नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ इसमें सराफ। खबरें विद न्यूज हाट में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, संसद में पप्पू यादव ने जब से साधु के भेष में प्रदर्शन किया है, तब से उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। अब कल उन पर केस भी दर्ज हो गया। क्या है ये मामला, हम आपको बताएंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि हम इस पर भी बात करने वाले हैं कि ईओ विमल हत्याकांड का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने एक विधायक पर गंभीर आरोप लगा दिया है। कौन है वो विधायक और ये जो मामला है, अब वो धीरे धीरे और भी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। इन्हीं दो मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय मिश्र सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, शुरुआत करते हैं कि तेजस्वी यादव ने आखिर किस विधायक पर इतना गंभीर आरोप लगा दिया, क्या उन्होंने कहा है? देखो, डेहरी नगर परिषद के हम्म। कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार, जी सर। उनकी पिछले दिनों हत्या हो गई। हम्म। हत्या हुआ जब डेहरी से, शनिवार की यह घटना है रात की, हम्म। जब वह डेहरी से पटना स्थित अपने आवास पर आ रहे थे। हम्म। डेहरी में वह पोस्टेड थे, हम्म। तो रास्ते में उनकी हत्या कर दी गई। जी। रड से पीट कर हत्या की गई। हत्या का आरोप उनके हम्म। ड्राइवर पर लगाया गया। जी सर। ड्राइवर की गिरफ्तारी भी हो गई। हम्म। ड्राइवर ने अब कबूल भी लिया अपना अपराध। हम्म। बावजूद इसके जो है, हम्म। इसमें सियासत घुसी हुई है ना। हम्म। राजद के लोग या पप्पू यादव हम्म। इस मामले को तूल दे रहे हम्म। है ना। राजद के जो है, सर्वे सर्वा को हो, कार्यकारी अध्यक्ष तो है ये है तेजस्वी यादव और जी सर। विपक्ष के नेता भी हैं। हम्म। उन्होंने इस मामले को एक नया रूप दे दिया। हम्म। हालांकि देखो, इस मामले में जो है, कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की पत्नी ने हम्म। पहले ही दिन से यह रट लगा रखी है कि उनके पति से, हम्म। टिहरी के जो विधायक थे, हम्म। है ना, लोजपा चिराग पासवान की पार्टी से विधायक है ना, सोनू सिंह नाम है उनका, हम्म। उन पर आरोप है। उनकी पत्नी क्या, उनसे जो है 50 लाख रुपया मांग रहे थे, दबाव डाल रहे थे पैसे को लेकर। हम्म। तो पत्नी का भी आरोप था कि इसी सिलसिले में उनकी हत्या की गई, हम्म। षड्यंत्र के तहत। वह पत्नी का भी आरोप। तो हालांकि इसकी जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। और घटना के तुरंत बाद जो है, मगध रेंज के आईजी, हम्म। है ना, वो भी पहुंच गए थे। जी सर। और आनंद फानन में ड्राइवर की गिरफ्तारी कर दी गई, हम्म। पूछताछ भी हुआ, सब कुछ हो गया। लेकिन अब है इसमें सियासत, क्योंकि विमल कुमार की पत्नी का कहना है कि इस हत्या के पीछे हम्म। विधायक सोनू सिंह का षड्यंत्र है, साजिश है ना, हम्म। उसका आरोप है। जबकि विधायक इस बात से इनकार करते हैं। तो सर, जो आरोप हाँ, लगा रही है वो तो किस आधार पर लगा हाँ, रही है? आरोप लगा रही उनकी पत्नी, हाँ। कहती है कि भाई उनसे पैसा मांगा जाता था जबरन। अच्छा। अब इसका तो आरोप है, तो जांच न करेंगे। हम्म। और विधायक इनकार करते हैं, कहते हैं कि नहीं, हमारा उनके साथ कभी किसी मसले पर जो है हम्म। विवाद नहीं हुआ। हम्म। तो ये विधायक का कहना है। हम्म। अब इसमें क्या है, सच्चाई नहीं है, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। हम्म। लेकिन आरोप का सिलसिला जारी, शुरू हो गया। जी सर। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हम्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल ही तो उन्होंने किया था। हम्म। उसमें वह एकदम सीधा सीधी आरोप लगा दिए कि जो है, यह इस कांड के पीछे हम्म। विधायक सोनू सिंह का ही हाथ है। षड्यंत्र हम्म। है ना, हम्म। उनका ही षड्यंत्र जी सर। है ना, उनका ये एकदम आरोप उन्होंने लगा दिया। हम्म। और उन्होंने कहा तेजस्वी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से कि इसकी जांच कराइए, हम्म। है ना। हम्म। और उन परिजनों से मुलाकात भी की थी। क्या कहता है, तेजस्वी यादव हम्म। लगातार, और अपराध बिहार में बढ़ रहा है तो तेजस्वी का मुद्दा है। जी सर। सम्राट चौधरी पर बार बार वो आरोप लगाते हैं कि अपराध हम्म। बढ़ रहा है। हम्म। लेकिन वह कहते हैं कि मुख्य साजिशकर्ता जो है हम्म। वह विधायक ही है। हम्म। तो विधायक पर क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही, विधायक पर एफआईआर क्यों नहीं किया जा रहा, हम्म। तेजस्वी का कहना है। हम्म। पुलिस के अनुसंधान में अभी तक नहीं पता, या नहीं सामने आया है कि विधायक साजिश करता है। जी सर। लेकिन तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हम्म। हैं। तो अब पुलिस का बनता है दायित्व कि इस मामले की जो है हम्म। जांच कराए। हम्म।
यह मामला धीरे धीरे तूल पकड़ते जा रहा हाँ है। जी। कई कार्यपालक पदाधिकारी हड़ताल पर भी हम्म है ना, तो गंभीर होते जा रहा है मामला। इससे पहले भी जो है हम्म भागलपुर में हुआ था एक हम्म कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या हम्म ना, वो भी विवाद था, वही टेंडर ठेका इसका विवाद में उसकी हत्या कर दी गई थी कार्यालय में ही। हम्म तो दो अधिकारी की तो हत्या अभी तक इसको कार्यपालक पदाधिकारी की हो गई। हम्म अब तेजस्वी यादव का भी यह फर्ज बनता है मुख्यमंत्री हम्म कि भाई अधिकारी सुरक्षित रहेंगे राज्य में तब विकास का काम होगा। हम्म सुरक्षा प्रदान करना तो उनका काम है जी सर। अधिकारियों को। हम्म अब जांच में के लिए जो है सरकार है सचेत, हम्म सरकार की ओर से सारा प्रयास किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि सरकार शिथिल पड़ी हुई है। हम्म और मुआवजा देने की जहां तक मांग है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि नहीं, उनके परिवार को जो है 2 करोड़ रुपया दिया जाए मुआवजा और उनकी पत्नी को हम्म नौकरी दी जाए। हम्म तो अब सरकारी प्रक्रिया के तहत तो सारा काम होगा ही। हाँ मुआवजा जी की सर। कितनी राशि मिलेगी हम्म यह दबाव बनाया जा रहा है हम्म सरकार पर। हम्म तेजस्वी यादव मुख्य विपक्षी दल है, हम्म तो स्वाभाविक है कि वह दबाव बनाएंगे। हाँ। पहले जो है विमल कुमार दानापुर नगर परिषद के जो है कार्यपालक पदाधिकारी, हम्म इसलिए दानापुर में उनका आवास उबास भी हम्म है ना, बोला रोड फ्लड प्लेट लिए हुए तो यहीं रहते हैं वो, परिवार उनका यहीं रहता था, वो हम्म अकेले डेयरी में रहते थे, है ना। हम्म तो इसलिए अब जो है यह मामला सियासत का रंग पकड़ते जा रहा है। पप्पू यादव भी पहुंचे हुए, हाँ जी सर, कल पप्पू यादव भी पहुंच गए उनके परिवार आवास से पर मिलने। पहुंच गए और पप्पू यादव ने तो और बड़ी मांग कर दी। हम्म उन्होंने इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग कर दी हम्म और यहाँ तक कह दिया कि हम इस मामले को संसद में उठाएंगे, हम्म है ना। वह भी जो है पूरी हम्म तरह से अब इसी तरह से इसमें सियासत का रूप अब धरते जा रहा है। हम्म देखना है कि भाई ये क्या कहते हैं, विधायक हाँ। दोषी हैं सोनू या सिंह। निर्दोष हैं, यह हम्म तो जांच के बाद पता चलेगा। और इससे ड्राइवर की पत्नी, हम्म जिस कहा गया कि उसको जो है एक साजिश के तहत फंसाया गया उसने, हम्म जबकि ड्राइवर ने कब अपना अपराध स्वीकार कर लिया। हम्म यह भी एक बड़ा अपने इसमें फंस गया। हम्म तो ये सब मामला जो है इसका हम्म अब उलझते जा रहा है। अब सम्राट सरकार के लिए एक नई मुसीबत, हाँ जी सर। इसका दूध का दूध पानी का पानी करें। हम्म। अच्छा सर, कल पप्पू यादव पर केस भी दर्ज हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? हाँ, पप्पू यादव देखो, पप्पू यादव जो काम किए संसद परिसर में, हम्म ये थे ना, हाँ जी सर, साधु के भेष में साधु के उन्होंने वेश में प्रदर्शन जो किया था। उन्होंने किया, हम्म साधु बन गए, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला उछला, हम्म है ना, हम्म ये बड़ा संगीन होते जा रहा है जी धीरे सर। धीरे। हम्म पप्पू यादव को तो लगा कि हम कुछ कर दिए, हम्म तो वाहवाही तो मिल गई उनको, हम्म है ना। कांग्रेस के जो है राहुल गांधी, सबों ने उनको जाके दान भी दिया हम्म चंदा का, और ये चोरी भी हुआ, हम्म लेकिन साधु जी भाग रहे थे हाँ। और भगवा पहन कर थे, हम्म इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में उबाल हो गया हम्म है ना। उत्तर प्रदेश में ही इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। जी सर। वह एफआईआर जो है तुमको बीएनएस की धारा 31/4 हम्म ऑब्लिक 338 हम्म ऑब्लिक 196 हम्म ऑब्लिक 298 हम्म ऑब्लिक 299 ऑब्लिक 306 के तहत आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अब उनको 11 अगस्त को जो है अदालत में पेश होने का भी नोटिस दिया गया कि मतलब 11 सर ये अगस्त को मामला पप्पू जो है वो यादव की जो ठंडा है नहीं रहा। मामला जो हम्म इसमें जो है पप्पू यादव फंसते जा रहे हैं, हम्म मुसीबत में फंसते जा रहे हैं, है ना। उन्होंने तो जो किया वो तो किया वो मजाक के तौर पर कि हम जो है मजाक बना रहे हैं हम्म चंदा चोरी के मामले को लेकर, लेकिन उसमें वह फंस गए। सनातन हम्म धर्म के जितने भी साधु संत और हिंदुओं को अपमानित करने का उन पर सीधा सीधी आरोप लग गया। इस सिलसिले में अभी तक उन पर 41 केस हो चुका है दर्ज, जी सर। 41 मुकदमे जो है अभी हम्म तक उन पर दर्ज हो चुके हैं। हम्म अब नया मामला है ये जो दर्ज हुआ है, इसमें हम्म उनको जो है तुमको 11 को पेश होना होगा। अब देखते हैं उसमें जाते हैं कि नहीं जाते। 11 अगस्त को ना सर? 11 अगस्त को हम्म उनको उसमें पेश होना होगा हम्म और यह मामला जो है प्रयागराज में दर्ज किया गया। जी सर।
चलिए बहुत बहुत मुसीबत में फंसते जा रहे हैं पप्पू यादव। हाँ जी सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चंदा चढ़ावा चोरी को लेकर वो जो संसद में किए हैं उसकी वजह से पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है और इस वजह से कल उन पर केस भी दर्ज किया गया। इस पर हम बात कर रहे थे और साथ ही हम आपको बता दें कि हम इस पर भी बात कर रहे थे कि ईओ विमल हत्याकांड का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने एलजेपीआर के जो एक विधायक है सोनू सिंह उन पर गंभीर आरोप लगा दिया है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे थे। फिलहाल के लिए दीजिएगा इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।